हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया है। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल और मैं आपका स्वागत करता हूं वर्चुअल प्रॉप्स के यूट्यूब चैनल पर। भाई, मैथ्स का सिलसिला शुरू किया था हम लोगों ने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, बट क्लास शुरू करने के पहले, है ना, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस शुरू करने के पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, है ना, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बट थोड़ा सा ब्रशअप करना ज़रूरी है। जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि भाई साहब a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद है क्या आपको? a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद आया? वैसे ही आपने एक और एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि सर a प्लस बी द होल क्यूब, इसका भाई साहब आपने इसका पढ़ा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी बराबर। अब ये फॉर्मूले क्यों बता रहा हूँ? ये आगे काम आने वाले हैं, इसलिए एक बार देख लो, एक बार ध्यान कर लो ये फॉर्मूले को, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं तो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था कि दो पॉसिबिलिटीज आती है। हम लोगों ने क्या देखा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो पॉसिबिलिटीज आती है, एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव। दो आंसर्स आएंगे, बेसिकली दो आंसर्स आएंगे, है ना। हम पॉजिटिव वाले को अल्फा बोल देते हैं, नेगेटिव वाले को बीटा बोल देते हैं, या तो फिर एक को पॉजिटिव बोल देते हैं, दूसरे को नेगेटिव, दूसरे को बीटा बोल देते हैं। एक को अल्फा बोल देते हैं, दूसरे को बीटा बोल देते हैं, बराबर। क्वाड्रेटिक में दो आंसर्स आते हैं, अल्फा और बीटा। अब अगर मैं आप लोग को इक्वेशंस के हिसाब से बताऊं, एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊं, जो हम लोग ने लास्ट टाइम ही देखा था। एग्जाम्पल हम लोग ने क्या देखा था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन देखा था ना हम लोग ने। यहाँ पे आप क्या देखो, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है ना। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप x कॉमन ले लो तो ये बन जाता है x माइनस 2, और यहाँ पे आप माइनस 3 ले लो बाहर तो ये बन जाएगा x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू आ जाता है x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसी तरीके से x का वैल्यू क्या आता है? x का वैल्यू आता है आपका 2 और x का वैल्यू आता है आपका 3। तो एक अल्फा और एक बीटा बोल दो इसको, ठीक है। ये तो हमने देखा है। आप अगर इसका चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट आई डोंट थिंक इसकी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये आपको पता है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हम लोगों ने जो कल रिवाइज किया था ना, कल जो देखा था हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स, है ना। हम लोगों ने क्या देखा था? अल्फा प्लस बीटा अगर आप करते हो तो 3 प्लस 2 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। पर हमने एक और एक चीज़ देखी थी कि भाई साहब आप अगर अल्फा प्लस बीटा अगर करते हो, एक सेकेंड गाइस, हाँ जी, आई एम सॉरी। देखो, ये तो हमने देखा, एक अल्फा प्लस बीटा अगर आप कर ले, रूट्स को ऐड कर लो। बट यार, अल्फा प्लस बीटा का हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, क्या? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है भाई हमारा? माइनस बी क्या है? माइनस 5 बाय ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है? माइनस ऑफ माइनस 5 बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा? 5 आएगा। ये सेम आया क्या? ये दोनों सेम है, ठीक है। इससे ये तो समझ में आ गई भाई, सही चल रहा है। दूसरा हमने एक और एक चीज़ देखी थी कि अल्फा इंटू बीटा अगर आप करते हो तो ऐसे ही करके देख लो, 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। हमने फॉर्मूला भी देखा, अल्फा इंटू बीटा अगर आप करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या था? c बाय ए था। अगर आप करोगे c बाय ए तो 6 बाय 1 आना चाहिए। c क्या है आपका? यस, c क्या है? 6 बाय 1 इज इक्वल्स टू कितना आता है आपका? 6। अरे समझ में आया क्या? ठीक है भाई साहब, अगर आप ये देखते हो, है ना, नहीं एक सेकेंड, ये प्लस है राजा, ठीक है, ये प्लच है, प्लच, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लस है, हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब हम लोगों ने ये चीज़ देख ली, अब भाई साहब हम लोग अगर ये देखना चाहें, एक चीज़ और देख लो, गौर करो कि भाई अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार अल्फा प्लस बीटा, है ना, इसका अगर आपको स्क्वायर लेना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपको करना है, तो आप क्या करोगे? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करोगे, तो कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 13, है ना, ये कितना हो जाएगा 13। यार ये कब पॉसिबल हुआ? ये इसलिए पॉसिबल बिकॉज हमें ये रूट्स पता थे, है ना, हमें क्या पता थे, रूट्स वर नोन, है ना, हमें रूट्स पता थे यार। बट अगर रूट्स नहीं पता है तो क्या करोगे? देखो यार, अब अगर आपको रूट्स नहीं पता है, व्हेन यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, अगर आपको वैल्यूज नहीं पता है तो कैसे करोगे? आपको अगर फाइंड आउट करने बोला है कि भाई आप बताओ a प्लस बी, है ना, द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले से करेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर को क्या करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे? a प्लस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये इसको थोड़ा सा चेंज करना है, हम क्या कर देंगे, ये चीज को इधर लेकर आ जाएंगे और ये इसको इधर लाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, बराबर। ये समझ में आया? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे ये काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको पहले ये बता दे रहा हूँ, राइट। अब अगर आप इसको देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये जो है यार a प्लस बी, अब हमें a प्लस बी तो पता है, ये ऊपर देखा हम लोगों ने, है ना, a प्लस बी हम अल्फा प्लस बीटा ये कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, हम अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लगा सकते हैं ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं माइनस बी बाय ए इसका स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी को हम अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, b बाय ए, ये रहा, ठीक है। चलो फिर इसके बाद ये माइनस 2 ए बी, ए इंटू बी, अरे यार ए इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाय ए, चलो करके देखो, 2c बाय ए। हमने क्या किया है, अल्फा और बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, है ना, जो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स वाला जो फॉर्मूला था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, खत्म। अब ये क्या होगा, इसको अगर आप देखो वैल्यूज पुट करो, b क्या था हमारा, b था -5, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, -2 इंटू सी था 6 बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, तो कितना आ रहा है, ये 13 आ रहा है। समझ में आया क्या? ठीक है, एग्जाम्पल है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार आप लोग, जल्दी से जल्दी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ये हमने कब किया, जब हमारे पास में वैल्यूज नहीं पता है, अल्फा और बीटा की अगर वैल्यूज नहीं पता है तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे ये जो वैल्यूज थी a प्लस बी, देखो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिया, ये फॉर्मूला के बाद में हमने क्या किया है, ये फॉर्मूला के बाद में सिर्फ ये फिगर्स को हमने इंटरचेंज किया, इसको यहाँ लाया, इसको यहाँ लाया, ठीक है। अब ये a प्लस बी की जगह पे उसका वैल्यू लिख दिया, a इंटू बी की जगह पे उसका वैल्यू लिख दिया, है ना। सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का हम लोग ने यहाँ पे चीज का यूज किया है। आई होप ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट भाई साहब, आई होप आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया और आपने इसको स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब एक और एक चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, लिख लेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख लो, नोट, इसको हम क्या बोलेंगे, नोट, ठीक है, नोट कर लो, नोट 1 बोल दो इसको। नोट 1 क्या है कि भाई अगर हम बात करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, है ना, इज आस्क्ड, अगर आपको एग्जाम में पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर पूछा है तो आप क्या करोगे, दो तरीके हैं आप इसके, पहला आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला, फॉर्मूला तो सबको पता है यार, है ना, या तो फिर और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा आप ये कर सकते हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हो कैसे, जो अभी हम लोगों ने देखा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस
2 अल्फा इंटू बीटा। ये कहाँ से आया सर? ये आया है आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। हम लोगों ने ये चीज़ ओरिजिनली यहाँ रहती है, हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। a प्लस बी इधर रहता है, हमने उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया, अभी जो देखा हम लोगों ने। ठीक है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। ये पहला नोट हो गया, राइट। अब अगर इसी के बेसिस पे आपको दूसरा नोट बताऊं, एक और एक नोट अगर आप लोग देखना चाहें तो क्या रहेगा भाई? नोट 2 आप नोट कर लेंगे, नोट 2, है ना। अब नोट 2 क्या बोल रहा है कि अगर आपको पूछा है, वो फॉर्मूला याद करो, a प्लस बी द होल क्यूब। इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ऐसा लिखेंगे, बराबर। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये चीज को इंटरचेंज करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको कैसा लिख देंगे? a प्लस बी द होल क्यूब, ये माइनस रहेगा, माइनस 3ab a प्लस बी। ठीक है, ये समझ में आया भाई? ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला भाई। अब यहाँ पे अगर आपको पूछा है, अब दिस इंप्लाइज कि भाई साहब अगर आपको पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो कैसा लिखोगे? इसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, है ना। इस तरीके से लिख सकते हो। हमने कुछ नहीं किया है भाई, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला a प्लस बी द होल क्यूब का जो फॉर्मूला है, उसके फॉर्मूला में बस थोड़ी सी फेरबदल की है, इसको यहाँ ला लिया, इसको यहाँ ला लिया। ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर है भाई? ये समझ में आया? फटाक से इसको नोट डाउन कर लो। मैं सरक जाता हूँ एक बार, ये नोट 1 और नोट 2, ये वाला नोट 1 और नोट 2 दोनों एक बार आप लोग क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। दोनों नोट 1 और नोट 2 नोट डाउन कर लो भाई, आगे काम आने वाला है। ठीक है, चलिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, है ना। नाउ हम लोग बढ़ते हैं यार सवाल पे। एक सवाल कर लेते हैं हम लोग, और हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज फिर से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। हाँ, अब फिर से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हैं अपन, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। नैनों भी झाँप ले जा, हाँ जी, क्या बोला है आपको? इफ अल्फा बीटा, है ना, बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपको एक इक्वेशन दिया है, आपको ये एक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अगर अल्फा इंटू बीटा, ये इसका क्या दिया है? रूट दिया है। द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा ए स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज। अब आपको देखो, अभी हमने देखा आपको सुलोचन, आपको क्या पूछा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। हम डाल देंगे ये वाला इक्वेशन डाल दो भाई, ये वाला उठा के सीधा डाल दो वहां पे, सीधा डालेंगे अल्फा प्लस बीटा द स्क्वायर इन माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये डाल दिया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, आपको ये तो पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए। ये कितना है? माइनस बी है आपका माइनस 4 बाई ए कितना है? 2, तो ये आ जाता है 2। ये समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं अभी? हम ये निकाल रहे हैं। ठीक है, b कितना है? b है माइनस 4, a है 2, बराबर। ये लिखा नहीं हूं बट समझ जाएगा आप लोगों को, है ना। अब दूसरा अगर मैं देखूं, अल्फा इंटू बीटा अगर हम करते हैं तो कितना आता है? c बाई ए आता है ना। तो c कितना है आपका? माइनस 3, a कितना है? 2, तो माइनस 3 बाई 2, ये आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब देयरफॉर इसका वैल्यू डालो 2, ये इक्वेशन में डालो अभी। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 बाई 2
तो ये 2 कट गया, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये माइनस है ना, सॉरी ये माइनस है, इज इक्वल्स टू 7, है ना। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? ये क्या हुआ भाई, ये -3 है ना। ये इक्वेशन में हमने क्या किया, पहले ये वाली चीज को सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमें पता था, हमने निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा हमें फॉर्मूला पता था, हमने उसका वैल्यू निकाल लिया, फिर ये इक्वेशन में डाला भाई। ये देखो 2 किसका वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 आया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू भाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया, ये तो -3/2। अब ये 2 और ये 2 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस 3 कितना हुआ 7। आंसर कहाँ है, इन द हेवन। समझ में आ, फट से इसको नोट डाउन कर लो यार, जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लो। चलिए आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन देख लिया अभी, क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाया, समझ में आया? ओ मेरे भाया समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 की अगर आप बात करते हैं, ये देखने में ऐसा लगता है अरे यार ये क्या विचित्र इंसेप्शन टाइप का क्वेश्चन दिया है। सवाल क्या है एक बार देखो, ये बोला है कि द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस कितने टाइम तक जाना है, इन्फिनिटी तक। आई लव यू टिल इन्फिनिटी, ऐसा वाला बात हो जाए। बट यार ये कुछ तो भी बोल दिया इसने ना, बस कुछ नहीं, डराने का काम किया और कुछ भी नहीं, बकवास काम किया इसने। मैं बता रहा हूँ आपको, इसको क्या करना है, सीधा लिख कर देखो पहले सोल्यूशन में। अगर आप इसको लिख कर देखोगे तो ये क्या बोला है इसने, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस इन्फिनिटी तक जाना है। अब यार एक चीज समझो, ये क्या है, हमको इसका वैल्यू निकालना है, मतलब हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल्स टू वैल्यू निकालना है ना हमको इसका। अब एक चीज समझो यार कि ये जो वैल्यू है यहां पे, ये जो है ये इतना, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यार ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये भी तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है अगर, तो ये भी इन्फिनिटी तक, x का वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमने अगर इसको x मान लिया तो ये भी x ही रहेगा, क्यों, बिकॉज कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो हम मान लेंगे इसको, हम x मान लेंगे, है ना। तो इक्वेशन हमारा और क्या रिफाइन हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1/x। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा भाई, ठीक है। हमने क्या किया, इसको, ये डब्बे को हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया x। समझ में आया, ठीक है। अब अगर आप देखो तो इसका लो भाई एलसीएम, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1, ठीक है। अब इसका इक्वेशन बना लो, x² इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 का इसका इक्वेशन बना लो, ये क्या बन जाएगा, x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब लगाओ भाई फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला तो जिंदगी में हमें याद ही हो गया होगा अभी, जिंदगी ने जिंदगी भर फॉर्मूले दिए, ठीक है। b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। हाँ सब्सटीट्यूट करो भाई, सीधा सीधा वैल्यूज डालो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a कितना है आपका, a है 1, ठीक है। अगर आप देखो b कितना है आपका, b है -4, है ना। अगर आप देखोगे c कितना है आपका, c है -1, ठीक है। डालो भाई फॉर्मूले में ये डालो चीज़ें, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है -4, ये हो जाएगा 16, ठीक है, प्लस
4ac बोला ना, 4ac, ए कितना है 1 और सी है -1, मतलब ये हो जाएगा 4, ठीक है, +4 आया डिवाइडेड बाय 2। अब इसको लो आप भाई, ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू 4 ± √20 डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब ये क्या, ये 20 को अपन कैसा, √20 को कैसे लिख सकते हैं, 4 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 2, इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अपन, इसमें से अगर अपन ने कॉमन निकाल लिया, ये चीज में से अगर अपन ने कॉमन निकाला 2, तो क्या बन जाएगा ये 2 +- यहाँ पे + आ जाएगा, ±√5 डिवाइडेड बाय 2। तो भाई साहब ये 2 और ये 2 कट गया, आपका आंसर क्या आएगा 2 ± √5। ये आपका आंसर आना चाहिए। देखो भाई है क्या कहीं आंसर, ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, है ना। कुछ नहीं किया है इसमें, आपने क्या किया है, आपने ये जो पॉइंट है ना, क्वेश्चन समझ गया तो एकदम बढ़िया है। देखो इसने क्या बोला, ये 1 डिवाइडेड बाय, वापस से वो इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 4 + 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, यही चीज कर रहा है 1, है ना, 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1 डिवाइडेड बाय, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो ये चीज को हमने क्या मान लिया, ये चीज को हमने x मान लिया, ठीक है। ये समझ में आया गाइस। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बढ़िया तरीके से इसको नोट डाउन कर लो, है ना। एक सेकेंड, ये पहला वाला नोट डाउन कर लिया, ये आ गया, ये नोट डाउन कर लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं सरक जाता हूँ, है ना, सरकना ही बेहतर रहेगा ऐसा लगता है। हाँ जी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, नोट डाउन कर लो इसे, ठीक है। फिर इसके बाद में ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद में ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो फटाक से। चलो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, नोट डाउन कर लिया है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखा अपन लोगों ने अभी, क्वेश्चन 3 देखा, वी हैव डन क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 देख लेते, चलो क्वेश्चन नंबर 2। यार ये जो चीज है ना, बहुत खूबसूरत चीज क्या है इसमें पता है, आप पहले देख के डरोगे, अरे सर यहाँ पे कुछ तो भी अलग ही दिख रहा है। अरे टेंशन नहीं लेना, ऑप्शंस क्यों दिए, ये चीज को आसान बनाने के लिए हम सीधा ऑप्शन से करते हैं, सीधा हम लोग ऑप्शन से करते हैं। ये जो इक्वेशन दिए ना, हम लोग इसको ऑप्शन से ट्राई करेंगे, क्या बोलते हो जा भाई, है ना, ऑप्शन से करेंगे सीधा। आपको जो 4 ऑप्शन दिए वो यूज करके देखेंगे। चलो देखते हैं फटाफट इसका सोल्यूशन, है ना। पहला ऑप्शन क्या दिया आप लोगों को, पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 0 और 1, ठीक है। मतलब एक बार हम x को क्या लेंगे, x को हम एक बार 0 लेकर देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0, तो आपका इक्वेशन क्या दिया है, आपका इक्वेशन दिया है 2, ये यहाँ पे ये चीज को यहाँ पे 2 × 0 + 3 -3² × 2 to the power 0 + 1, ठीक है। क्या ये इक्वल्स टू 0 आता है क्या, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -9 + 1, ये 0 है क्या, यस ये 0 आ रहा है, ये 0 तो आ रहा है ना, मतलब ये 0 आ रहा है। अब x को 1 लेकर देखते हैं, x को 1 लेकर देखते हैं। चलो x को अगर 1 लिया तो क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन, therefore 2 × 2 × 2 to the power 1 + 3 माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर + 1 = 0। ये कितना होगा, 2 to the power 5 हो जाएगा, 2 to the power 5 माइनस
ये 1 आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी 1 आएगा, 1 आएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, है ना। 18 + 1 = 0। ये 0 आता है क्या भाई, ये 32 हो जाएगा। 32 - 18 + 1 करोगे तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो नहीं बैठ रहा है ना, ये ऑप्शन 1 तो नहीं बैठ रहा है। ऑप्शन 1 क्यों नहीं बैठ रहा, बिकॉज 0 तो आ रहा है, मतलब x = 0 ले रहे हैं तो आ रहा है आंसर, बट x = 1 ले रहे हैं तो नहीं आ रहा है। तो भाई ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट गया, ठीक है। ये तो नहीं है, अब ये दोनों में से कोई एक है, तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। एक बार हम x को क्या लेंगे, क्या कौन सा ऑप्शन है, 0 और 3 ना, ऑप्शन सी लेते हैं अपन लोग। x = 0 लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या लेंगे, x = 3 ले लेते हैं सीधा। अब हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है भाई, हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2 to the power 2 × 3 + 3 -3 square × 2 cube + 1 = 0। भाई ये नंबर देख के ही समझ में आ रहा है कि ये ना नहीं आने वाला, ये 0 तो नहीं रहेगा। 2 to the power 9 -9 × 8 + 1, ये नहीं आएगा यार 0। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हो ही नहीं सकता। 2 to the power 9 बोला है, नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, है ना। तो अब यार देखो नॉर्मल सी बात क्या है कि आप ये चीज आगे सॉल्व ना करो, ऑप्शन नंबर डी जो है उसको टिक कर लो, बट करना तो पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी सॉल्व, है ना। ऑप्शन डी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी में क्या दिया है, -3 दिया है। ऑप्शन डी में आपको दिया है -3, तो 2 to the power 2 × -3 + 3 -3 square, यही था 3 square, हाँ, इंटू 2 to the power -3 + 1 = 0। चलो इसको सॉल्व करके देख लेंगे भाई क्या आता है। अगर आप देखो भाई साहब, ये हो जाएगा, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये 1/8 आएगा, ठीक है, क्यूब आ रहा है ना, 1/8 आएगा सीधा सीधा, राइट। फिर इसके बाद में -9 × 2 to the power -3 + 1 = 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/8 - 9/8 + 1, है ना, ये आ गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसका ले लेंगे अपन LCM। इसका क्या ले लेंगे भाई, LCM ले लेंगे। LCM लेंगे तो क्या आएगा, 1 - 9 + 8 / 8। अब देखो ये क्या आता है, यस दिस बिकम्स टू 0। सर कैसे, ये बन जाएगा -8 + 8 / 0 = 0। ये बैठ गया भाई, ये बैठ गया, मतलब x = सॉरी ये नहीं, x = जो आपने -3 लिया वो सही आ रहा था, x = -3, ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। सॉल्व करके भी देख लिया हम लोगों ने। चलो तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी से, ठीक है। चलिए गाइस, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, राइट, एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 इज योर होमवर्क, दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। हाँ, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़े से अच्छे ट्रिकी वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, इजी वाले तो सबको जम जाएंगे यार, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² = x + 1, देन द वैल्यू ऑफ α² by बीटा माइनस β² by अल्फा इज। अब यार देखो एक सिंपल सी बात है, ये जो है ना, ये
बेसिकली इक्वेशन नहीं है, ये इसका इक्वेशन कैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा इक्वेशन बनना चाहिए ना, है ना। चलो अपन देख लेते हैं भाई, आप लोग सोल्यूशन की अगर बात करते हो तो सोल्यूशन में क्या आएगा, ये पहली बात तो इसका इक्वेशन बना लेंगे अपन। इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a कितना है, a है 1, b कितना है, b है -1, है ना, c कितना है, c है -1, बराबर, ये देख लिया। अब इसके बाद में भाई आप लोग को बोला है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, ये निकालने बोला है ना, अल्फा। भाई साहब अब निकालो इसका, आप क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम अगर आपने निकाल लिया, एलसीएम अगर आपने निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, ना। अब इसको देखने के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा, क्यों, हमें ये पता है कि भाई अब हमें ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है, ये दो चीज़ें करनी है हमें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है भाई ये क्या चीज़ है, चलो तो ये वर्किंग नोट समान है, वर्किंग नोट पहले हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, है ना, ये वाली चीज़ पहले निकाल लेंगे अपन। हमें क्या करना है भाई, ये चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, और ठीक है, तो चलो अल्फा इंटू बीटा अगर आप करते हो तो दिस बिकम c बाई ए। आपका c कितना है भाई, c है -1, तो ये बन जाएगा -1 बाई 1 इज इक्वल्स टू 1, ये समझ में आया। फिर इसके बाद में अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, वो फॉर्मूला याद करो, a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, हम लोग ने जो देखा a माइनस बी द होल क्यूब वाला जो फॉर्मूला जिसमें चेंज किए थे, अरे हमने क्या किया था, हमने किया था ना, a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। इसमें हमने चेंजेस किए थे, हमने क्या कर दिया था, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब किया इज इक्वल्स टू ए माइनस बी द होल क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, प्लस 3ab ए माइनस बी, बराबर, ये चीज़ हमने की, ये चीज़ हमने की थी। अब चलो ये चीज़ यहाँ लगा लो भाई, ज़ोर से लगाओ, जोर लगा के। हईशा हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है अल्फ़ा माइनस बीटा, हमें ये फाइंड करना है, अभी अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा तो यार वो इजी है, अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा बीटा, है ना। वही फॉर्मूले में हमने क्या किया, थोड़े से चेंजेस ला लिए। कौन से फॉर्मूले में चेंजेस लाए भाई साहब, हमने वो जो फॉर्मूला है ना, कौन सा, a प्लस बी वाला, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab, है ना। ये जो चीज़ का था फॉर्मूला, हम लोगों ने उसको उसी की जगह पे अल्फा और बीटा ला लिया, ठीक है। अब इसको अगर आप देखो और सिंप्लीफाई करो, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अगर आप करोगे, अल्फा कितना है, अल्फा प्लस बीटा पर निकाला था ना रे अभी, अच्छा नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें नहीं निकाला, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास में है नहीं, इज इक्वल्स टू 4 ए और बी कितना है 1 और -1 मतलब -1, 4 इंटू -1। लो भाई इसको सॉल्व करो, ये चीज़ को पहले रख लो, अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 5 हो गया। तो अगर आप देखो अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर द होल स्क्वायर मतलब इज इक्वल्स टू √5, ये समझ में आया, ठीक है, सिंपल समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, है ना।
हम लोग को क्या करना है भाई, ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ठीक है। अब अगर आपका ये निकल गया तो आप क्या करोगे, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू √5 आया, तो अब देखो हम क्या जादू चलाएंगे, देयरफॉर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अब वो फॉर्मूले में लगाएंगे, है ना, इनटू अल्फा प्लस नहीं अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। लगाओ अभी ये चीज़ डालो, है ना, इसको हम अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √5 द होल क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई, अल्फा इंटू बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, -1 है कि 1 है, अरे ये -1 है, ये -1 है, ठीक है, -1। फिर इसके बाद में अगर आप देखो √5, फिर इसको अगर आप सॉल्व करो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5√5 माइनस 3√5, ठीक है। इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो कैसा हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा, ये समझ में आया। अब यार ये तो हमारी वैल्यू निकली है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, डालो भाई जो इक्वेशन था ना हमारा ऊपर वाला, ये इसमें वैल्यू डालो, हमने इसका वैल्यू निकाल लिया -1, इसका भी वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने अभी नीचे, ये चीज़ का भी वैल्यू निकाल लिया, इसका भी वैल्यू निकाल लिया ना, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ये जो किया ना 2√5, तो करो भाई, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 2√5 डिवाइडेड बाय -1, ये बन जाएगा -2√5। ऑप्शन कहाँ है ये देखो, -2√5 ऑप्शन डी, ठीक है। फटाक से इसको नोट कर लो यार, जल्दी से, है ना, जल्दी से नोट कर लो, फटाफट विदाउट एनी डिले। ये वाला पेज कर लिया नोट, ठीक है। फिर इसके बाद में ये वाला पेज नोट कर लो, ठीक है। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर ये वाला पेज नोट कर लो, चलिए गाइस, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है, ठीक है, क्वेश्चन 10 कर लिया था, 13 कर लिया था ना। अभी हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की अगर आप बात करते हो तो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले क्या बोला है, इफ P इज नॉट इक्वल टू Q, है ना, P इज नॉट इक्वल टू Q बोला, ठीक है, एंड P² इज इक्वल्स टू 5P माइनस 3 एंड Q² इज इक्वल्स टू 5Q माइनस 3, है ना, ये चीज बोला था। इक्वेशन हैविंग द रूट्स एज, एक इक्वेशन है जिसके रूट्स P/Q, है ना, एंड Q/P है, वो कौन सा इक्वेशन, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। तो इसमें कल परसों की जो क्लासेस में पूरा रिकॉल करने वाला सिस्टम आएगा, ठीक है। चलो तो भाई अब सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं एक सेकेंड, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं तो यार ये देखो, ये जो है P² इज इक्वल्स टू 5P माइनस 3, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा नहीं क्या? अगर आप सोल्यूशन की बात करो, P² इज इक्वल्स टू 5P माइनस 3, है ना, और दूसरा ये जो इसने बोला है Q² इज इक्वल्स टू
5q माइनस 3। यार एक तरीके से ये दोनों सेम नहीं लग रहे क्या? मतलब अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूँ कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी एक इक्वेशन अगर बोलूँ एक्स स्क्वायर है ना प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, अगर मैं ऐसा एक इक्वेशन बनाऊं एग्जाम्पल के नाम से है ना, या कुछ भी बोल दूं, या इज इक्वल्स टू 5 बोल दूं। अब यार मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये x की जगह पे मैंने अगर y लिख दिया, वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, अगर मैंने ऐसा बोल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है ना? क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे एक बात बताओ, फर्क ही क्या पड़ रहा है? यहाँ पे हम लोगों ने है ना बंटी को उसके नाम से बुला लिया, नाम चेंज किया भाई, बट चीज तो वही है ना। वैसे ये दोनों क्या है भाई? ये दोनों सेम है यार, ये दोनों क्या है? सेम है ना? ऐसा तो प्रतीत हो रहा है भाई, एकदम सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, ये दोनों क्या है? सेम है। बट फिर भी सोल्यूशन करके देख लेते हैं अपन लोग, छोड़ो जो भी है। आपको क्या बोलना है, इसको इक्वेशन में बना लो भाई, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे a क्या है आपका? a है 1, b है आपका -5 और c है आपका 3। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन बन रहा है। a क्या है 1, b क्या है -5 और c है 3। अब ये अगर आपका बन रहा है तो इसमें लगाओ भाई फॉर्मूला, लगाओ सीधा सीधा फॉर्मूला। क्या लगाएंगे फॉर्मूला में? हमारा वही जाना पहचाना, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको करो भाई, ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, c कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करो, ये बन जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 बराबर, ये 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 4 3 जा 12, राइट। चलो अब ये करो भाई, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 5 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 और बीटा का वैल्यू आ गया 5 माइनस, ठीक है, अल्फा का 5 प्लस रूट 13 बाई 2 और बीटा का वैल्यू 5 माइनस रूट 13 बाई 2, है ना। अब अगर आप देखोगे यार यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये जो अल्फा और बीटा का वैल्यू डाला ना, हम इसको इक्वेशन में डाल देंगे सीधा। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में डाल देंगे और हम बोलेंगे भाई देखो ये जो है ना, ये वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5p माइनस 3, इसका वैल्यू ये हो गया, और क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q माइनस 3, इसका वैल्यू ये हो गया 5 माइनस 3 बाई 2। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि यार उसने बोला कि यार दो वैल्यूज निकलेगी, जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू तो निकलेगी बराबर। तो यार दो में से एक वैल्यू इसकी रहेगी, दूसरी वैल्यू बीटा की रहेगी, सिंपल सी बात है। दोनों अलग अलग वैल्यू निकल रही है ना, तो एक वैल्यू इसकी रहेगी, दूसरी वैल्यू बीटा की रहेगी, है ना। ये समझ में आया? क्या ये चीज क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इसको नोट कर लो यार, है ना। इसको यहां तक क्या करो आप, ये इतना सिर्फ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फटाक से इसको नोट कर लो। फिर ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे और करना है क्वेश्चन तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हो रहा है, प्यार से। ठीक है, अभी तो पहला पार्ट हुआ है सवाल का, अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है ना हमें। चलिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट क्या बोला है उसने बोला कि भाई p बाई क्यू और q बाई पी से एक इक्वेशन बनाओ, p बाई क्यू और q बाई पी से इक्वेशन बनाओ, मेक इक्वेशन फ्रॉम p बाई क्यू एंड q बाई p। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मेट देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
इज इक्वल्स टू 0, बराबर। ये चीज़ देखा था ना हम लोग ने फॉर्मूले में, राइट। अब आपको क्या करना है, लगाओ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स में क्या आ जाएगा, p बाय क्यू प्लस q बाय p x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या हो जाएगा, p बाय क्यू इंटू q बाय p इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये जो रूट्स बोला है यही चीज़ यहाँ पे डाल दी हम लोगों ने, ठीक है। चलो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका ले लो भाई, ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू, है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यों लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया। फटाक से इसको नोट डाउन कर लो यार, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ठीक है गाइस, आपने नोट डाउन कर लिया, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अब यार ये हमारा ना एक इक्वेशन बना है बेटा, ये क्या बना है, ये हमारा एक इक्वेशन बना है, इसको ध्यान रखो। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फाइंड आउट करना है। चलो इसको ढूंढते हैं। ये वैसे ना एमसीक्यू में पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, बट दिया है तो करना पड़ेगा, है ना। चलो देखते हैं भाई, आपको क्या बोला है, आपको फाइंड आउट करने बोला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब p और q का वैल्यू हमने ऊपर निकाला था, है ना, p का वैल्यू ठीक है, ये निकला था, डालेंगे भाई, क्या आया है 5 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 द स्क्वायर, ये p का वैल्यू हो गया, q का वैल्यू क्या है 5 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, हो गया भाई। करो इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 25 प्लस 13, है ना। ये कैसे कर रहा हूं मैं भाई साहब, इसको आप ये देखो ना, इसको उस नज़र से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मेट में डालो उसको, ये चीज़ को, ठीक है। तो आप देखो कैसा हो जाएगा, ये प्लस 10 अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25 प्लस रूट 13 नहीं, रूट 13 नहीं, प्लस 13 माइनस 10 अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 20, ये तो कट गया ना, है ना, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 19 आ गया, बराबर। अब ये आपका 19 जब वैल्यू आया है तो आप p और q का वैल्यू निकालो। अब p और q इज इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसको और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 बाय 4, तो ये आपका बन जाता है 12 बाय 4 इज इक्वल्स टू 3, आ गया भाई। आपका पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का वैल्यू आया है 19 और पी और क्यू का वैल्यू आया है 3, डाल दो इसको ये इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन बना पहले इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर वो इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका आंसर आना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो लो भाई, इसको नोट डाउन करो फटाफट। चलिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा इक्वेशन क्या है भाई, ये इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी कर लेते ना सीधा, यार। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था 19, ये हो जाएगा 19 बाय 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब अगर आप देखो तो ये हमारा इक्वेशन तो बन गया, बट ऐसा इक्वेशन मेरे ख्याल से आंसर में ना है।
कोई बात नहीं, ना है ऐसा इक्वेशन तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे भाई साहब। 3x² हो जाएगा ये, माइनस 19/3 है ना, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। बट ये 3 इधर जाएगा, ये 3 जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो वो और 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 19x ना, ये x तो यहाँ भूल गए, 19x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 3x² माइनस 19x प्लस 3 ये कहीं पे दिया है क्या? बहुत बड़ा हो गया यार ये, बहुत ही बड़ा। 3x² माइनस 19 प्लस 3, 3x² प्लस, ओहो समझ में आया। ठीक है, ले लो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ से किया था हम लोगों ने, ये वाला ना, लो भाई पहले ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ है ना। हाँ पहले ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर इसके बाद में यहाँ ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर इसके बाद में ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। यार ये क्वेश्चंस जो हैं, एक चीज़ मैं आपको और बोलता हूँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना, और लास्ट पेज बहुत बड़ा सम था यार ये तो, ठीक है। ये जो है ना, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये शायद ना पूछे इस टाइप के, ये बहुत मतलब ऐसा सवाल हो जाएगा ये कि इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एमसीक्यू वाला सवाल नहीं लगता है ये ना, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस ये नहीं लगता है। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया है ना। चलो आप, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका लिया ना स्क्रीनशॉट, ले लो फटाक से ले लो ले लो। चलिए तो भाई साहब आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह तो ले लिया था, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी कौन सा क्वेश्चन बचता है हमारा, क्वेश्चन 11 तो हमने कर लिया है, 9 आपका होमवर्क है, राइट। अभी जी बचता है, एंड फिर इसके बाद में क्यूबिक इक्वेशंस बचते हैं। क्यूबिक इक्वेशंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर इसका आखिरी रहेगा। तो उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे कि उसका नया चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन हम लोग ले लें, ठीक है। सो भाई आज रुकते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस करो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसकी भी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम लोगों ने आज कर ली। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, कमेंट में बताना जरूर कैसा लगा। I'll see you in the next class. Till then, take care of yourself. Lots of love and blessings. Just be kind and spread love and love your parents. Thank you so much. Take care. Bye bye.